देखिए दोस्तों, बीपीएससी ने बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती सेकंड फेज का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में दोस्तों काफी बड़ा बदलाव किया है। पहले दोस्तों 2 पेपर होते थे और 2 दिन एग्जाम होता था, लेकिन दोस्तों अब जो है ना ओनली एक ही दिन ही आपका जो है एग्जाम होगा। और ये जो आपका पेपर होगा ना, ये 150 मिनट का होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होता था पहले और जनरल स्टडी का पेपर होता था, वो 2 दिन हुआ था। 24 अगस्त को जनरल स्टडी का हुआ था और 25 अगस्त 2023 को आपका जो है ये लैंग्वेज वाला पेपर हुआ था क्वालिफाइंग। लेकिन अब जो है ओनली जो है एक ही दिन पेपर होगा और एक ही क्वेश्चन पेपर में आपका क्वालिफाइंग वाला पार्ट भी होगा। उसके बाद आपका जो है मेन भी होगा, मेन पेपर भी होगा जनरल स्टडी का, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक ना, जिसके आधार पर आपका मेरिट बनता है। तो क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या बदलाव किया गया है, ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। और बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर अब बना दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखो, पार्ट 1 जो होगा ना, इसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ही क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में विभाजित कर दिया गया, ठीक है ना। पहला पार्ट जो होगा इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 22 क्वेश्चन दोस्तों आपका लैंग्वेज का होगा। अगर आप उर्दू सिलेक्ट करते हो उर्दू, हिंदी सिलेक्ट करते हो हिंदी, बांग्ला लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो बांग्ला का होगा। अब दोस्तों भाग 1 जो है ना, ये एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। ये कह सकते हो क्वालिफाइंग मतलब कि आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें दोस्तों मिनिमम आपको 30% लाना होगा, मतलब कि 9 नंबर लाना होगा, ठीक ना। तो आपको 30 में से 30% इसका लाना होगा, कह सकते हो 9 नंबर लाना होगा। अब दोस्तों उसके बाद क्या है ना, सेकंड जो आपका पार्ट होगा 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, ठीक है ना। और थर्ड जो पार्ट होगा 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के। इसमें क्या है ना दोस्तों कि पहले 120 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडी का पूछा जाता था, 120 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब दोस्तों आपका जनरल स्टडी का ओनली 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपके जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग से आएंगे, ओनली 40 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों एक सबसे बड़ा बदलाव क्या है ना, कि अब दोस्तों जो है ना यहाँ पर 80 क्वेश्चन क्या किया गया है दोस्तों, 80 क्वेश्चन ओनली आपके लैंग्वेज के आएंगे। और जो आपका मेरिट बनेगा ना, जो आपका सिलेक्शन होगा, ये 40 जो है आपका मैथ, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर, उसके बाद सोशल साइंस, जो कि 40 क्वेश्चन जनरल स्टडी को होंगे, और 80 क्वेश्चन जो आपका नीचे वाला भाग 3 में जो लैंग्वेज वाला होगा, इसके आधार पर आपका कट ऑफ लिस्ट बनेगा। मतलब कि इन दोनों में जो आप नंबर लाएंगे, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो कह सकते हो कि भाग सेकंड और भाग थर्ड जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि भाग 1 भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पास होना जरूरी है, आपको 9 नंबर लाना जरूरी होगा 30 में से, ठीक ना। या फिर हो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कम से कम 30% अनिवार्य है, तो 3 या 9 नंबर लाना होगा पास होने के लिए, तभी आपका जो है इन ये दोनों भाग चेक होगा, ठीक ना। अब दोस्तों इसमें क्या है ना, 80 क्वेश्चन क्या है कि ये ओनली लैंग्वेज का आएगा। अगर आप हिंदी भाषा सिलेक्ट करते हिंदी का आएगा, उर्दू सिलेक्ट करते उर्दू का आएगा 80 क्वेश्चन, या बांग्ला लैंग्वेज सिलेक्ट करते बांग्ला का आएगा, ठीक ना। प्राइमरी में क्लास 1 से लेकर 5 का एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ। तो अब दोस्तों 120 का जो है ना, वही मतलब पैटर्न तो वही बनना है 120 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को काफी ज्यादा आसान कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाएगा। आप खुद देख सकते हो लैंग्वेज में बहुत सारे स्टूडेंट 80 में से दोस्तों 80 भी ले आएंगे, कोई ठिकाना थोड़ी है, ठीक ना। अब 40, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर 80 में जो ये जो जनरल स्टडी का होगा, इसमें अगर हम 5 ही 10 लाते हैं तो क्या पास माने जाएंगे? पास माने जाओगे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर देखा जाएगा। ये नहीं कि जनरल स्टडी में कम लाते हो, लैंग्वेज में ज्यादा लाते हो तो पास नहीं है, ओवरऑल, ठीक ना। उसके बाद लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, ये तो आपको पता है। और कोई भी ऋणात्मक अंक यहाँ पर नहीं निर्धारित किया गया है पहले जैसा, ठीक ना। और वही आपका जो बाकी जो पास पास मार्क्स है ना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, वही रहेगा आपका जो पहले था 40% जनरल के लिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट आप लोग यहाँ पर देख लीजिए।